बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मकामी मालूमात के साथ मैं हूँ मोहम्मद सुलेमान खान। गैर कानूनी गैर मुल्की शहरियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। अब तक 1,62,479 अफगान पनाह गुज़ीनों की वतन वापसी हो चुकी। इस्लामाबाद से राजा शौकत की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। अफगान शहरियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। अब तक 4,79,162 अफगान पनाह गज़ीनों की अपने वतन वापसी हो चुकी है। आला हुकाम का कहना है कि 31 अक्टूबर तक गैर कानूनी गैर मुल्कियों को डेडलाइन देने के बाद अब उनका महफूज इनखला हुकूमत पाकिस्तान की अवलीन तरजीह है। चमन और तोरखम बॉर्डर से रोजाना हज़ारों गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की अपने वतन वापसी का सिलसिला जारी है। KP और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में गैर कानूनी अफराद के लिए आर्जी ट्रांजिट कैंप कायम किए गए हैं। 1 नवंबर 2023 को अफगान बाशिंदों की बड़ी तादाद अपने वतन वापसी के लिए रवाना हुई। तोरखम बॉर्डर पर वतन वापसी के लिए अफगान बाशिंदों की भारी तादाद मौजूद है। FC ने अफगान मुतलका हुकाम के साथ तबादला ख्याल करते हुए बाहमी इत्तेफाक से तोरखम बॉर्डर आज के लिए रात 11 बजे तक खुला रखने का फैसला किया गया। 2 नवंबर को 19,344 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। अफगान शहरियों में 6,255 मर्द, 4,706 खवातीन और 8,383 बच्चे अपने मुल्क चले गए। अफगानिस्तान रवानगी के लिए 430 गाड़ियों में 1453 खानदानों की अपने वतन वापसी अमल में लाई गई और ये सिलसिला रोजाना की बुनियाद पर जारी है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी रात गए बंद रोड पहुंच गए। कंट्रोल एक्सेस कॉरिडोर प्रोजेक्ट का तफसीली दौरा किया। वज़ीर आला ने सगियां, गुलशन रावी और दीगर इलाकों में मंसूबे के कामों का जायजा लिया। लाहौर से चीफ रिपोर्टर सईद राना की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी रात गए बंद रोड पहुंच गए। कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर प्रोजेक्ट का तफसीली दौरा किया। सूबाई वुज़रा और मुतलका हुकाम भी इस मौका पर मौजूद थे। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने 2 घंटे तक 7 किलोमीटर से ज़ायद पूरे रूट का मुआयना किया और डेक के लिए बनाए जाने वाले सरिये के जाल पर खड़े होकर जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने सगिया, गुलशन रावी और दीगर इलाकों में गाड़ी से उतर कर मनसूबे के कामों का मुआयना किया और सड़क के तरफ तजावुज़ात को फौरी हटाने की हिदायत की। सर्विस लेन को मज़ीद कुशादा किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने नेस्पाक, LDA और कॉन्ट्रैक्टर को सर्विस लेन कुशादा करने की हिदायत दी। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कॉरिडोर के दोनों पैकेजेस पर जारी तामीराती सरगर्मियों का जायजा लिया और प्रोजेक्ट के कामों पर होने वाली पेशरफ्त का मुआयना किया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा, बंद रोड कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर मंसूबे को मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल किया जाए। मंसूबे पर काम की रफ्तार स्लो है, उसे मजीद तेज़ किया जाए। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी तामीराती कामों के दौरान ट्रैफिक मैनेजमेंट का निज़ाम बेहतर बनाने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि बंद रोड प्रोजेक्ट की तकमील से लाहौर के किसी भी इलाके से मोटरवे तक फौरन रसाई मुमकिन होगी, जबकि कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर की वजह से वक्त और ईंधन की मद में करोड़ों रुपए की बचत होगी। बंद रोड एक्सेस प्रोजेक्ट की 5 तकमील से लाहौर ट्रैफिक सर्कल मुकम्मल हो जाएगा। कमिश्नर लाहौर डिवीजन और DG LDA मोहम्मद अली रंधावा और दोनों पैकेजेस के कॉन्ट्रैक्टर्स ने पेशरफ्त और दीगर अमूर के बारे में ब्रीफिंग दी। पैकेज 1 में नियाजी से सगिया इंटरचेंज और पैकेज 2 में सगिया इंटरचेंज से बाबू साबू इंटरचेंज कंट्रोल एक्सेस कॉरिडोर तामीर किया जा रहा है। कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर के अतराफ में भी सड़कें तामीर की जाएंगी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी आज हाफजाबाद कोलू तारड़ में पावर शो करने जा रही है। साबिक MPA मियां मामून जाफिर तारड़ की जानिब से शेलर ग्राउंड में स्टेज सजाया गया है। साबिक MPA मियां मामून जाफिर तारड़ का कहना है कि आज हाफजाबाद की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होने जा रहा है। अवामी जलसे में जहांगीर तरीन, अब्दुल अलीम खान और पार्टी के मरकजी रहनुमा शिरकत करेंगे। पिंडाल में तकरीबन 10,000 कुर्सियां लगाई गई हैं, जबकि पिंडाल के चारों तरफ पार्टी परचम और बड़ी बड़ी फ्लैक्सें लगाई गई हैं। इस मौके पर उनका कहना था कि हमारी जमात के पास बिजली और ज़राअत से मुतालिक मुख्तलिफ मंसूबे मौजूद हैं। पाकपतन पुलिस ने गुज़िश्ता माह के दौरान 16 डकैत गैंग्स के 44 खतरनाक डाकुओं को गिरफ्तार करके 7.5 करोड़ का माल मसरूका बरामद कर लिया। तारिक महमूद कम्बोह की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। पाकपतन पुलिस ने माह अक्टूबर में 16 खतरनाक डकैत गैंग्स के 44 डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड तारिक वलायत ने बताया कि संगीन मुकदमात में मुलव्वस डाकुओं से 7.5 करोड़ का मालियाती माल मसरूका बरामद किया गया। जी, डिस्ट्रिक्ट पुलिस पाकपतन ने माह अक्टूबर में जराइम के खिलाफ अपने क्रैकडाउन को जारी रखते हुए 44 अरकान पर मुश्तमिल 16 खतरनाक डकैत और राजन गैंग गिरफ्तार किए, जिनसे 7 करोड़ 50 लाख के करीब माल मसरूका बरामद हुआ, जो मालिकान के हवाले किया गया। इसके साथ साथ 200 इश्तिहारी मुजरिमान और 150 अदालती मफरूरान को गिरफ्तार किया गया,
جس کی وجہ سے جرائم میں نمایاں کمی دیکھنے کو ملی۔ پاک پتن پولیس اپنی کوششوں کو جاری رکھے ہوئے ہے اور انشاءاللہ تمام جرائم پیشہ عناصر کو قانون کے کٹہرے میں لا کر ان کو کڑی سے کڑی سزا دلوائی جائے گی۔ पुलिस ने डाकुओं से बरामद होने वाली 6 कारें, 7 रक्शे और 72 मोटरसाइकिलें बरामद करके वर्सा के हवाले कर दी। पुलिस ने नाजायज़ असला रखने वाले 91 मुलजमान को गिरफ्तार करके इनके कब्जा से जदीद असला बरामद किया, जबकि 154 मंशियात फरोश गिरफ्तार करके 75 किलो चर्स, 1 किलो हेरोइन और 2240 लीटर शराब भी बरामद की गई। ओकाड़ा में थाना कैंट पुलिस का जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैक डाउन, 2 मुलजिमान गिरफ्तार करके मंशियात और लूटा हुआ माल बरामद कर लिया। काशिफ नदीम की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। डीपीओ ओकाड़ा मंसूर अमान की हिदायत पर थाना कैंट पुलिस का एक्शन। पुलिस ने बर्वक्त कार्रवाई करते हुए 2 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए। मुलजिमान के कब्जे से लाखों रुपए नकदी, नाजायज असला और मंशियात भी बरामद कर ली गई। मुलजिमान की शनाख्त उमर और बाबर के नाम से हुई। इस हवाले से डीएसपी सदर अजमल सैयद ने नेशनल जर्नलिस्ट ग्रुप से खसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा, ये मुलजिमान रिकॉर्ड याफ्ता है। बाबर नामी डाकू ने दौरान तफ्तीश मुतअद्दिद वारदातों का एतराफ़ किया है। मुलजिम पुलिस को मुतअद्दिद मुकदमात में मतलूब था। मुलजिम बाबर से मजीद तफ्तीश का अमल जारी है। मजीद इंकशाफात और रिकवरी मुतवक्के है। जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। ऐसे दरिंदे किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं। ऐसे लोगों का ठिकाना सिर्फ और सिर्फ जेल है। कंदकोट पुलिस की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। थाना जमाल की हुदूद गांव हादी बख्श नंदोआनी में पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग के नतीजे में 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए, जबकि डाकुओं की फायरिंग से एक पुलिस एहलकार भी जख्मी हुआ। पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया। मजीद सर्च ऑपरेशन जारी है। पुलिस एहलकार को तिब्बी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल कंदकोट मुंतकिल कर दिया गया है। फौजी अदालतों की अहमियत पर अवाम का इजहार ख्याल। शहरियों का कहना है कि मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल पर कुछ लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात का होना ठीक बात नहीं। फौजी अदालतों में मुकदमात चलने से दहशत गर्दों को रिलीफ नहीं मिलेगा। सर, आपको पता है कि मुल्क के अंदर दहशतगर्दी की लहर है और इसका कला कुमा करने के लिए जिस तरह से मिलिट्री कोर्ट्स बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं और केसेस को तेज़ी से प्रोसेस करते हैं, तो ये बड़ी एक ज़बरदस्त और खुशाइंद बात है। अब कुछ लोगों का इतराज़ होता है कि जनाब मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के केस चलने में पर जो है कोई रुकावट या इस किस्म का कोई तासुर मिलता है, तो ये बिल्कुल गलत है। मौजूदा दौर में फौजी अदालतों में जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ केसेस चल रही है, तो उस दहशतगर्दों को रिलीफ नहीं मिल रही, लिहाजा फौजी अदालतों पर हम पहर भी करते हैं और फौजी अदालतों को हम अप्रिशिएट करते हैं। بعضی فیصلې داسې چې هغه زم چې سیول عدالتونه نشي کولای، هغه د تاهیر شکار وي. مونږ ګورو چې بعضی کیسونه د سیول عدالت نه فوجي عدالت ته چې کله راشي نو هغه زر نظر فیصله وشي. مې خبره ده چې دا فوجي عدالت ختم شنو بیا خو لکه دغه خشي واکیږي یا ترابری او دورانکاری خشي واکیږي. کوم چې فوجي عدالتونه کړي چې لګه امني په دې کې امن راځي. تو اس کو غور کرنا چاہیے. اس میں 4 جج نے فیصلہ دیے، ایک نے اپنے ساتھ محفوظ کر لیا ہے، تو اس کے دوبارہ غور کرنا چاہیے اور اس کو واپس لینا چاہیے تاکہ ملک بہتری کی طرف جا رہا ہے۔ نوشہر و فیروز میں تجاوزات کی بھرمار سے شہری پریشان، میونسپل کمیٹی اور ضلع انتظامیہ سے کارروائی کا مطالبہ کر دیا۔ عادل عباسی کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھتے ہیں۔ نوشہر و فیروز شہر کا ضلعی ہیڈ کوارٹر ہونے کے باوجود تجاوزات کی زد میں، شہری پریشان۔ شہر کے چوک چوراہوں پر سبزی اور فروٹ کے ٹھیلے لگے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے شہریوں کا پیدل چلنا بھی محال ہو گیا ہے، جبکہ دکانداروں نے اپنے دکان کا سامان بھی باہر رکھا ہوا ہے۔ سیاسی اور سماجی حلقوں نے اسسٹنٹ کمشنر سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ ایس ایس پی جیکب آباد سید عامر عباس شاہ نے غیر قانونی غیر ملکی شہریوں کے لیے بنائے گئے کیمپ کا دورہ کیا۔ اسپیشل رپورٹ دیکھتے ہیں۔ ایس ایس پی جیکب آباد سید عامر عباس شاہ نے غیر قانونی غیر ملکی شہریوں کے لیے بنائے گئے کیمپس کا دورہ کیا۔ سیکیورٹی انتظامات کو فول پروف رکھنے اور ہر آنے جانے والی اشخاص کی سخت چیکنگ کے حوالے سے متعلقہ ڈی ایس پیز انچارج ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس برانچ سمیت اسپیشل برانچ کے افسران کو ہدایت جاری کی۔ ایس ایس پی نے کیمپ کے چاروں اطراف سمیت بلڈنگ کا جائزہ لیا اور تعینات افسرانوں جوانوں سمیت لیڈیز پولیس اہلکاروں کو سیکیورٹی سخت رکھنے کی ہدایت کی۔ اینٹی ایگزٹ پوائنٹس سمیت دیگر اہم مقامات کی کڑی نگرانی اور یوتھ ہاسٹل کے روف ٹاپ سمیت مختلف پوائنٹس پر جوان تعینات کیے گئے تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بروقت نمٹا جا سکے۔ ایس ایس پی نے اینٹی رائٹس پولیس اہلکاروں کے دستے سے خطاب کیا اور غیر معمولی حالات میں بروقت رسپانس کرنے کے احکامات بھی جاری کیے۔ ضلع تھرپارکر کی تحصیل کلوئی کا علاقہ موسم برسات میں زیادہ بارشوں کے باعث شدید متاثر ہوتا ہے۔
ताहम हुकूमत की जानिब से तरक्याती कामों का सिलसिला जारी। हाकड़ों पर मुरम्मती काम के लिए 7 अरब का टेंडर मंजूर किया गया, जिससे मकामी लोगों में एक उम्मीद जागी कि यहाँ खुशहाली आएगी, लेकिन बदकिस्मती से मुरम्मती काम सुस्त रवि का शिकार है। सियासी समाजी हलकों ने आला हुक्काम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। और जो लोग नाश्ता नहीं करते उनके जिस्म में बीमारियां जन्म लेती हैं। नाश्ते की इंसानी ज़िंदगी में क्या अहमियत और फ़ादियत है? स्पेशल टीवी के प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल में माहिरीन सेहत की राय जानते हैं। बच्चे जो हैं उनकी ग़िज़ा कैसी होनी चाहिए? इसमें जो बच्चे होते हैं ना, चूँकि नाश्ता, हाँ जी, बेहतरीन नाश्ता ग्रोथ हो रही होती है, बिल्कुल ऐसे उनकी एक नशोनुमा हो रही होती है, एक लर्निंग प्रोसीजर में वो होते हैं, ठीक है ना। और कहते हैं कि जो बचपन का खाया है फिर वो जवानी का फिर वो बुढ़ापे में काम आता है। बिल्कुल तो बच्चे की जो ग़िज़ा होती है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट होती है। ये वो उम्र होती है कि जो मर्जी जितना मर्जी खाए, ठीक है, जो मर्जी नहीं, मतलब कि जितना मर्जी खाए, क्योंकि जो मर्जी में फिर वो होता है कि जो दूसरी वो ग़िज़ा है वो खा ले, जितना मर्जी वो बच्चा उसमें इस एज में खाए तो वो उसकी बॉडी की नशोनुमा में बहुत मावन साबित होता है। उसमें ये है कि नाश्ता जो होता है ना, ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, ये हर बंदे के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। नाश्ता स्किप करते हैं, जी, जो नाश्ता स्किप करते हैं वो अपनी जिस्म में बीमारियों को खुद जन्म देते हैं, खुद दावत उसकी देते हैं। इसके अंदर जो है ना नाश्ता, स्पेशली जो बच्चा है ना, उनको चाहिए कि उनको बजाय डबल रोटी वगैरह या रस वगैरह या शीर माल ये जिस तरह की चीज़ें खिलाने के बजाय उनकी माएँ जो हैं उनको रोटी का इस्तेमाल करवाएं, गंदम की रोटी का इस्तेमाल करवाएं, यानी खालिस गंदम की। जैसे रिफाइंड यहाँ पे तो वो नान खिला देते हैं, वो तो नान चूँकि स्किल होता है, वो अंदर जाके जो होता है ना अपना कब्ज बच्चों का वैसे भी अभी जो और उनकी जो इंटेस्टाइन होती है वैसे ही कमज़ोर होती है, तो वो जो होता है ना बच्चे की डाइजेशन जो होती है वो सही तरह से नहीं होती उस वजह से। इसमें जो होता है कि बच्चे को जो है ना रोटी का इस्तेमाल जो है ना वो लाजमी कराना चाहिए। तो ये कितनी उम्र से होनी चाहिए रोटी? मतलब कि बच्चा इस एज पे चला गया तो अब उसको दूध से उन चीज़ों से शिफ्ट करके रोटी पे ले जाना लाजिम। बच्चा स्कूल गोइंग हो जाए स्पेशली, और स्कूल गेम तो आजकल 2.5 साल की उम्र में भेज देते हैं। चाहे उसको आप एक जो होता है चौथा हिस्सा जो होता है, एक चौथाई हिस्सा वहीं से स्टार्ट करवा दें, ठीक है। लेकिन बजाय ये ब्रेड वगैरह के, ये जो बेकरी के आइटम्स हैं, इनके आप घर के खाने को ज़्यादा तरजीह दें। उसमें उनको अंडे का इस्तेमाल भी बच्चे को करवाएं ताकि उसको प्रोटीन भी मिले, ठीक है। और बच्चे को साथ दूध का इस्तेमाल जो है, नीम गर्म दूध का इस्तेमाल करवाएं ताकि उसका कैल्शियम जो है वो भी उसको पूरा हो जाए। तो नाश्ता जो है ना बच्चे के लिए ये तो बहुत बेस्ट है, ठीक है। और जो हमारे नौजवान हैं उनके लिए भी जैसे गंदम के जो है पराठा वगैरह या अपना खा सकते हैं, रोटी वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाज़ लोग पराठे के शौकीन होते हैं, लेकिन पराठा खाए लेकिन वो वाला ऑयली या डालडे घी वाला नहीं, देसी घी वाला पराठा खा सकते हैं। और अगर या फिर जैतून का भी उसमें असर कर सकते हैं। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।